हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जंतुओं में गति। तो जंतुओं में गति को हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जंतुओं के बारे में चर्चा करनी है और जंतुओं के गति के बारे में चर्चा करनी है। तो जंतुओं में गति कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, इन सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गति को समझते हैं कि गति होता क्या है। तो गति जो है सजीवों में घटित होने वाला एक विशेष लक्षण है। यानी जो गति है वो सभी सजीवों में घटित होता है। ठीक है, जितने भी जंतु हमारे आसपास दिखते हैं या फिर हम लोग भी जितने भी सजीव हैं, ठीक है, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, तो वो सभी के बारे में अगर हमें देखना हो या पादप हो, पौधों की बात हो, तो पेड़ पौधे ये सभी सजीव, इन सभी में गति होती है, किसी न किसी प्रकार से गतियां होती हैं। तो इन सभी के गतियों के बारे में हमें समझना है। तो गति जो है एक विशेष लक्षण है सजीवों का। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटे से छोटे कीट पतंग हों या फिर मानव या बड़े से बड़े पशु पक्षी, ये सभी जो हैं अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरह की गतिविधियां करते आते हैं। ठीक है, हम लोग हैं, हम मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी हो, उनमें किसी न किसी प्रकार की गतिविधियां हमेशा कंटिन्यू वो होती रहती हैं। ठीक है, लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहती है, चाहे वो बाहर से हमें वो गतिविधियां नजर आए या फिर आंतरिक रूप से वो गतिविधियां हो। ठीक है, तो आंतरिक गतिविधियों को हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाह्य गतिविधियों को हम लोग स्पष्ट रूप से उसको समझ सकते हैं। तो हम लोग इन गतियों के बारे में समझने जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो गतिविधियां हैं ये तभी संभव हो पाती है। गतिविधियां तो होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं, क्या वजह है, किन वजहों से, किन कारणों से ये गतिविधियां होती है, ये हमें समझना है। तो ये गतिविधियां जो हैं ये तभी संभव हो पाती जब सजीवों के अंगों में किसी प्रकार की हरकत होती है। ठीक है, हम लोग कैसे माने कि गति हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी सजीव के शरीर में किसी न किसी प्रकार की हरकत हो रही है या फिर उनके अंग जो हैं किसी न किसी प्रकार से सक्रिय होते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में हम लोग कहते हैं कि उनमें गतियां संभव हो पा रही हैं। ठीक है, गतियां संभव हैं। तो किसी न किसी प्रकार के से कोई अंग सक्रिय होता है। जैसे हम लोग अगर लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे हाथ जो हैं, हाथों की उंगलियां जो हैं ये सक्रिय हो जाती हैं, दिमाग सक्रिय हो जाता है। अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं, समझते हैं, तो ये सब क्या है, आंतरिक रूप से हमारा दिमाग क्या हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि हमारा दिमाग क्या है, दिमाग की गति हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे पैरों की गतिविधियां हो रही हैं। पलक झपकना, ये भी हमारा एक अंग जो है ये भी गति कर रहा है। तो इस तरह की अनेकों गतिविधियां हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते आते हैं। ठीक है, तो ये गतिविधियां कैसे संभव है, तो या तो किसी प्रकार की उनके शरीर में हरकत होती है सजीवों में, या फिर किसी प्रकार से सक्रिय होते हैं। तो गतिविधियां क्यों होती है, कैसे होती है, ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गति, तो इसमें पहले गति को हम लोग समझते हैं कि गति जो है दो प्रकार से हम लोग उसको दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, गमन और शरीर के अंगों की गति। ठीक है, गमन, गति को हम लोग गमन से भी समझ सकते हैं कि गमन जो होता है, आप देख सकते हैं गमन मतलब जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करना, वो गमन कहलाता है। फिर शरीर के अंगों की गति, तो दो तरह की से हम लोग गति कर सकते हैं। कोई भी सजीव दो तरह से गति कर सकता है, गमन और शरीर के अंगों की गति। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गमन होता क्या, इसको और अच्छे समझते हैं। तो गमन, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो गति होती है, इस गति को क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। ऐसे गति को क्या कहते हैं, गमन। जब एक स्थान से दूसरे स्थान को हम लोग जाते हैं तो वो गति होती है, लेकिन उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख ले, चलना, दौड़ना, रेंगना इत्यादि। ठीक है, तो गति में गमन जो है गति का ही रूप है। ठीक है, होता क्या है, तो इसमें
कोई भी सजीव है एक स्थान से अगर दूसरे स्थान अगर प्रस्थान कर रहा है तो ऐसे इस गतियों को हम लोग गमन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दौड़ता हुआ कुत्ता जो है दौड़ रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचेगा ही। तो ऐसी स्थिति में उसकी गति को क्या कहेंगे, वो गमन कहेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने गमन के बारे में समझा है। गमन में हमने देखा था कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। ठीक है, ये भी जो गमन है वो हमारे शरीर के अंगों की गतिविधियां ही हैं। ठीक है, इसमें हमारे शरीर के अंग जो है वो सक्रिय हो रहे हैं। तो इसे हम लोग समझते हैं, इस गमन को एनिमेशन के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं तितलियों को देख रहे हैं। तो ये तितलियां एक स्थान से उड़ती हुई जा रही हैं दूसरे स्थान को। तो ये जो तितलियों का आना जाना हुआ उड़ते हुए, तो इसमें भी तितलियों के शरीर के अंगों का काम आ रहा है। ठीक है, और ये गतियां हो रही हैं, लेकिन इस गति को क्या कहेंगे, गमन कहेंगे। फिर उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर इस बच्चे को हम लोग देख रहे हैं दौड़ते हुए जा रहा है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है। तो इसका आना जाना, इस बच्चे का जो इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, चाहे वो दौड़ते हुए पहुंचे, चलते हुए पहुंचे, लेकिन यहाँ पर स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे गति को हम लोग क्या कह रहे हैं, गमन कह रहे हैं। या फिर हम लोग देख रहे हैं ये चलते हुए इस इंसान को हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ भी इसमें गति हो रही है, लेकिन ऐसे गति को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। तो गमन क्या होता है ये हम लोग अच्छे समझ चुके हैं कि शरीर के अंगों में गतिविधियां हो रही है, लेकिन इस ऐसे गतिविधियों में गमन में एक स्थान से दूसरे स्थान को हम लोग प्रस्थान करते हैं, और ऐसे गति को हम लोग गमन कहते हैं। शरीर के अंगों की गति, तो शरीर के अंगों की गति को हमको समझना है कि क्या होता है। तो जब किसी एक ही स्थान पर, यहाँ पर स्थान बदल नहीं रहा है, हम एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन एक स्थान पर स्थिर होकर शरीर के अंगों में किसी प्रकार की हरकत हो रही है, तब ऐसे हरकत को शरीर के अंगों की गति कहते हैं। यानी यहाँ पर प्रस्थान नहीं किया जा रहा है, एक ही स्थान पर स्थिर रहा जा रहा है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो किसी न किसी प्रकार से मेरे शरीर में गति हो रही है। मैं आपको जो हमारा हाव भाव है, हाथ या पैर का एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन जो है दिख रहा है, तो ये सारे जो चेहरे के भाव हैं, हाथ के भाव हैं, जो व्यवहार है हमारे, ये क्या है, ये स्थिर एक ही जगह पर है, लेकिन हमारे अंदर गति हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जानवर हैं या पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं, एक जगह पे रहते हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी प्रकार की गतियां हो रही हैं। अगर गाय है तो हम लोग देखते हैं कि वो पूंछ हिला रही है, तो पूंछ हिलाना, वो गमन नहीं कर रही है, एक ही जगह पर वो स्थिर है, लेकिन उसके पूंछों में क्या हो रही है, हरकत हो रही है। तो इस प्रकार की का जो शरीर के अंगों का जो गति होता है वो क्या कहला सकता है, तो ऐसे गतियों को हम लोग शरीर के अंगों की गति कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के अंगों की गति, उदाहरण के लिखना, झुकना, पूंछ हिलाना इत्यादि, एक ही जगह पर हम लोग स्थिर होकर के ये सारी गतियां करते हैं। पढ़ना, लिखना, ये सभी एक ही जगह स्थिर होकर के कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये भी गति का ही उदाहरण है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बालक है ये लिख रहा है, पढ़ाई और लिखाई की का जो काम कर रहा है। तो पढ़ना लिखना जो ये है, गति हो रहा है इसके अंदर एक ही जगह स्थिर होकर के, तो ये शरीर के अंगों की ये गति कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी देखा कि शरीर के अंगों की गति क्या होती है। तो शरीर के अंगों की गति होती है जब एक स्थिर जगह पर हम लोग रहते हैं, एक ही जगह स्थिर होते हैं, और फिर हमारे शरीर का कोई एक अंग सक्रिय होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि शरीर के अंगों की गति हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग और एनिमेशन से अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनिमेशन को। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस जो ये कुत्ता है, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक जगह स्थिर है, लेकिन इसके पूंछों में क्या हो रही है, गति हो रही है। एक जगह स्थिर हो करके इसके पूंछ में गति हो रही है। ठीक है,
फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक मनुष्य है, इसकी हाथों में गति हो रही है, जबकि ये एक ही जगह स्थिर बैठा हुआ है, फिर भी लिख रहा है, पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये जो है, तो इस प्रकार की गति शरीर के अंगों की गति कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पाठ है, इसमें गति क्या होता है, गति पर हमें चर्चा करनी है। अब इसमें किस प्रकार से चर्चा करना है, उसको और अच्छे से समझते हैं। क्या-क्या चीज़ें हमें इस अध्याय में पढ़नी है। तो इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है, मानव शरीर को पढ़ना है और मानव शरीर में घटित होने वाली जो गतियाँ हैं, मानव शरीर की जो गतियाँ हैं, उनके बारे में हमें समझना है। फिर हमें देखना है संधि अथवा जोड़। संधि क्या होता है, जोड़ क्या होता है। फिर हम लोग को देखना है कंकाल तंत्र और शरीर का ढांचा। हमारे शरीर का जो ढांचा है वो कैसा होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है, इसे समझना है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो संधि या जोड़ हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, उनको पढ़ना है। कंदुक खलिका संधि एक प्रकार है संधि का, दूसरा कब्जा संधि है, तीसरा अचल संधि है, धुराग्र संधि है। तो इस तरह से बहुत सारी संधियों के बारे में, अलग-अलग प्रकार की संधियाँ होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, उनका क्या काम है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमें क्या करना है, इस अध्याय में इन सारी चीज़ों की चर्चा करनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी शरीर का जो ढांचा होता है, उसको समझना है कि कंकाल तंत्र को कितने भागों में हम लोग बाँट सकते हैं और सभी अंगों का, सभी भागों का क्या कार्य है, किस तरह से ये बटे हुए हैं। तो पसली पिंजर भी एक भाग है कंकाल तंत्र का, मेरुदंड भाग है, घुटने की अस्थियां, कंधे की अस्थियां, कमर की अस्थियां, उपास्थि, इन सभी चीज़ों की चर्चा करनी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे अपने इस अध्याय में। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं अपने अध्याय की, शरीर के अंगों की गतियों की शुरुआत करने जा रहे हैं।